ठीक है। तो मैं भी आपको क्या बता रहा था कि पावर बीआई को एक्सेल से कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है। या तो आप गेट डेटा पे क्लिक करो, तो आपको यहाँ पे एक्सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। या तो आप यहाँ पर भी देख रहे हो ना, ओपन एक्सेल, एक्सेल वर्कबुक यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। या तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, यहाँ भी क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। या तो फिर आप यहाँ पर गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्स, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, तो जहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो फिलहाल मैं एक्सेल से कनेक्ट करता हूँ, जहाँ मेरा डेटा है वहां मैं जाता हूँ। तो फिलहाल मेरे पास जो ये फाइल पड़ी है, ऑर्डर्स के नाम से फाइल पड़ी हुई है। तो मैं इस पे मैंने क्लिक किया और इसको मैंने ओपन कर दिया। ये थोड़ा टाइम लेगा। तो अब क्या है, इस एक्सेल के अंदर वर्कबुक के अंदर चार सीट है, यानी कि 1 2 3 4। अब मैं अगर मुझे चेक करना पड़ेगा सीट कौन सी है, तो आप जा सकते हो बैक, ऑर्डर्स पे क्लिक करो फाइल के अंदर। तो आप देख सकते हो इसके अंदर चार फाइलें हैं। ठीक है। तो मेरा जो डेटा है मैन, वो किसमें है मेरा, सीट 1 के अंदर है। तो मुझे सीट 1 पिक करना है फिलहाल के लिए। तो मैंने इसको क्लोज किया। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पर डेटा का प्रीव्यू दिख जाएगा। सीट 2 पे जाऊंगा तो सीट 2 का डेटा दिख जाएगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा भी क्या दिख रहा है, डिसेबल दिख रहा है। अगर आपको इनेबल करना है तो आपको इसका जो चेक पॉइंट है आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। देन आपका ये वाला जो पार्ट है इनेबल होगा। तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। जब भी आप कभी भी डेटा इंपोर्ट कर रहे हो एक्सेल या पावर बीआई के अंदर, तो आपको डायरेक्टली इसको लोड नहीं करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। डेटा ट्रांसफॉर्म क्यों करना है, जैसे कि आपने ये फाइल ओपन तो कर ली यहाँ पर, और तुमने डायरेक्ट इसको लोड कर दिया, तो लोड से क्या होगा, डेटा में को हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, वो सीधा लोड हो जाएगा। अगर हम मुझे उसका डेटा टाइप चेक करना है, कुछ एक्स्ट्रा कॉलम मुझे रिमूव करने हैं, कुछ अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो आप ट्रांसफॉर्म वाले पार्ट पे क्लिक करोगे, देन आप उस पर काम कर पाओगे। अब मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। अभी क्या ना देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने एक्सेल से इसको यहाँ पर इंपोर्ट किया, तो यहाँ पर देखो आप डायरेक्ट स्टेप इंप्लीमेंट हो गए। कई बार ये नहीं होते इम्प्लीमेंट, तो मैं इन स्टेप को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है। तो ये वाला मैंने पार्ट यहाँ तक हटा दिया, तो इतना वाला पार्ट में दिखेगा कई बार। जैसे आपने इंपोर्ट किया तो यहाँ तक, वो सोर्स तक आपका जो स्टेप है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर सीट 1 का नाम आ रहा है, तो मुझे इस सीट 1 का नाम चेंज करना है, तो वो कैसे करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेरी सेटिंग के अंदर प्रॉपर्टीज, तो आप यहाँ से इसका सीट का नाम चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कस्टमर डेटा। ठीक है। मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी कस्टमर डेटा नाम चेंज हो गया है। ठीक है? और ये क्या है, मेरा ये वाला जो पार्ट है, जो भी हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वो सारे स्टेप यहाँ पर इंप्लीमेंट होते रहेंगे। ठीक है। जैसे कि हम एक्सेल पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कुछ लगता है कि मेरा ये पार्ट ये या डेटा मेरे से डिलीट हो गया है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं उसी स्टेप को वापस लाने के लिए। तो ऐसे ही हम ये वाला पार्ट क्वेरी के अंदर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल जेड नहीं कर सकते हो आप यहाँ पर एक स्टेप बैक जाओगे, और आपको लगता है कि ये गलत है, देन आप उसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है? तो अभी मैंने लोड किया, तो यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, सीट 1 4 3, सीट के सारे नाम आ गए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, सीट की डिटेल दे रहा है, सीट 1 है, यहाँ टेबल के फॉर्म में दिखा रहा है, और सीट का नाम क्या है, और सीट काइंड क्या है, सीट का टाइप बता रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हिडन, कि कोई फाइल मेरी हिडन तो नहीं है। ये फॉल्स है, इसका मतलब कोई फाइल हिडन नहीं है, ट्रू है तो कोई फाइल मेरी हिडन हो सकती है। ठीक है। तो मुझे कौन सी सीट पिक करनी थी फिलहाल के लिए, यहाँ पर सीट 1 पिक करना है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, और सीट 1 फिल्टर कर देता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि मेरा डेटा किसमें है, सीट 1 के अंदर है। मैंने पिक किया, ऐसे कर दिया मैंने, ओके।
अब मुझे अब ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा डेटा किस वाले कॉलम में है। इसको इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कैसे पता करना है, जब भी आप यहाँ पर डबल एरो को या निशान देख रहे हो ना, आइकन, तो इससे पता चलता है कि मेरा जो डेटा है मैन इस वाले कॉलम के अंदर है। बाकी कॉलम में मेरी कोई डेटा से रिलेटेड चीजें नहीं है, तो बाकी कॉलम की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉलम पे क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा डेटा इस वाले कॉलम में है। ठीक है, अब करोगे तुम क्या, इस वाले एरो पे क्लिक करोगे, डबल एरो पे, और यहाँ पे करोगे आप, इसको अनचेक कर देना। ठीक है, जो लास्ट वाला जो ऑप्शन देख रहे हो, यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज पर द प्रीफिक्स, मैंने ओके किया। तो मेरा डेटा हो गया यहाँ पे लोड। ठीक है, शुभ्रा वगैरह ये क्लियर हो रहा है तुम्हें? हाँ सर। ठीक है। अब क्या तुम देखोगे इसमें कि मैंने डेटा को यहाँ पर तो एक्सपेंड तो कर दिया, लेकिन अभी क्या गड़बड़ हो रही है इसके अंदर, कि जो मेरा रो आईडी है ऑर्डर प्रायोरिटी, ये अभी क्या मेरा हेडर नहीं है। तो अभी ऊपर आप देखो ना, कॉलम 1, कॉलम 3, कॉलम 4, 5 ऐसे आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, इस वाले रो को हेडर बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, आप जाओगे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के अंदर, अच्छा होम के अंदर है, अच्छा यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करो, और इसमें यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि जो मेरा जो रो थी पहले, वो अब हेडर हो गया है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे मैंने यूज फर्स्ट रो एज हेडर किया, तो आप देखो यहाँ पर क्या एक स्टेप आया कि प्रमोट हेडर आ गया। और ये वाला जो स्टेप आप देख रहे हो, इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है, कि इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया सारा डेटा टाइप, और इसने खुद कन्वर्ट कर दिया। तो इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। मैं खुद बताऊंगा कैसे करना है इसको करेक्ट। ठीक है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, यहाँ तक हेडर सारे प्रमोट कर लिए हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर क्या आ रहा है, डेटा टाइप ABC और 1 2 3। ठीक है, अभी दोनों में कंफ्यूज है कि ये एक्चुअल डेटा टाइप है क्या। तो अब सभी कॉलम में आप देखोगे तो ABC 1 2 3, ABC 1 2 3 आ रहा है। ठीक है, इसके दो तरीके हैं डेटा टाइप को करेक्ट करने का। मान के चलता हूँ कि ये मेरा रो आईडी न्यूमेरिकल वैल्यू में है, तो मुझे क्या कन्वर्ट करना है, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा इसके कॉलम पर, और यहाँ पे जाऊंगा चेंज टाइप, और यहाँ से ले लूंगा मैं होल नंबर। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो आप देखोगे आप यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। तो इसका अब डेटा टाइप करेक्ट हो गया है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, अगर मुझे एक बार में सारे डेटा टाइप को करेक्ट करना है, तो आप क्या करो, कंट्रोल A करो, यानी कि मेरी सारी टेबल सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, अब जाओगे आप ट्रांसफॉर्म में, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिटेक्ट डेटा टाइप। जब आप डिटेक्ट डेटा टाइप पर आप क्लिक करोगे, तो आपके 90% आपका डेटा टाइप करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा केस होता है कि 10% आपका डेटा टाइप करेक्ट नहीं होता, तो आप उसको क्या करोगे, मैनुअली करेक्ट करोगे। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया डिटेक्ट डेटा टाइप पर, तो आप देखोगे सभी कॉलम पे आप ध्यान रखना कि आप देखो, जो मेरा न्यूमेरिकल वाला पार्ट था वो ऑटोमेट 1 2 3 हो गया, जो टेक्स्ट वाला पार्ट था वो ABC यानी कि अब टेक्स्ट टाइप में हो गया है वो। ठीक है, जो डेसिमल वाला था वो डेसिमल में आ रहा है 1.2। ठीक है, और एक बार क्रॉस चेक आपको भी करना है कि मैंने इसको एक बार में डिटेक्ट डेटा टाइप तो कर दिया, लेकिन एक बार आप उसको वेरीफाई कर लो कि एक्चुअल में ये सही है या नहीं है। कई बार वो मिसमैच हो जाता है एक दो कॉलम पर। जैसे कि यहाँ पर डेट का कॉलम है, तो आप देखोगे यहाँ पर कैलेंडर का आइकन बना हुआ है, तो ये कैलेंडर में डेट में कन्वर्ट हो गया अपने आप। अब चलो मान के चलता हूँ कि मैंने क्या किया, इस कॉलम से लेके मैंने सारे कॉलम रिमूव कर दिए। ठीक है, अब दिक्कत क्या आती है कि यार ये मैंने रिमूव तो कर दिया, अब ये मुझे वापस कैसे लाना है वो वाला पार्ट, कि अभी तो काफी सारे कॉलम्स थे उसमें, तो उसको मुझे वापस लाना है, तो कैसे लाना है। तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो इस वाले स्टेप को आप डिलीट कर दो। ठीक है, दूसरा क्या है, आप जो ये देख रहे हो जीरा आइकन, जो सेटिंग का ऑप्शन बना हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक करो। तो आपको जो कॉलम यहाँ से पिक करने हैं अकॉर्डिंग, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरे कॉलम, ये मेरे डेटा से रिलेटेड है, तो आप वो कॉलम पिक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मान के चलता हूँ कि मुझे क्या चाहिए था, कस्टमर आईडी चाहिए था, कस्टमर नेम चाहिए था, और कस्टमर सेगमेंट। फिलहाल के लिए मुझे इतने कॉलम चाहिए।
तो मैंने इसको कर दिया ओके। तो आप देखोगे यहाँ पर चार कॉलम मेरे जो मुझे चाहिए तो वो ऐड हो गए यहाँ पे। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे चार कॉलम नहीं चाहिए, मुझे सारा डेटा चाहिए फिलहाल के लिए। तो मैंने इस वाले स्टेप को डिलीट कर दिया, तो मेरा जो भी डेटा है वो सारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है गाइस, इतना कंप्लीट है तुम्हें यहाँ तक? हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ नहीं सर। तो अब चलता हूँ मैं होम पर। ठीक है। अब मैंने डेटा को डाउनलोड डाउनलोड नहीं, इंपोर्ट कर लिया और सिंपल सी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली। सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन मैंने क्या किया है, सिर्फ डेटा टाइप को मैंने अभी करेक्ट किया है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट इसमें काफी सारा है, लेकिन फिलहाल आपको लोड करके दिखाता हूँ कैसे होता है। जो भी मैंने यहाँ पर क्वेरी में ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, क्लोज एंड अप्लाई करना है। जैसे मैंने पावर बीआई पे आप जाओगे ना, दो विंडो ओपन होते हैं यहाँ पे। एक तो पावर बीआई डेस्कटॉप है, और एक होता है मेरा पावर क्वेरी एडिटर। जब भी आप डेटा को इंपोर्ट करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, तो उस केस में आपके दो विंडो ओपन रहेंगी। एक क्वेरी एडिटर होता है और एक डेस्कटॉप होता है। तो डेस्कटॉप मेरा ऑलरेडी ओपन है और ये मेरा क्वेरी एडिटर है। जो भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है डेटा के अंदर, तो उसको मैं करता हूँ क्लोज एंड अप्लाई। यानी क्लोज भी हो जाए और डेटा मेरा इंप्लीमेंट भी हो जाए डेस्कटॉप के अंदर। अभी क्या है, डेटा मेरा सिंक हो रहा है डेस्कटॉप के लिए। जो मैंने वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन किया वो डेस्कटॉप के पास आएगा वो डेटा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आ गया, कस्टमर डेटा। वो फाइल यहाँ पर दिखने लगी है। ठीक है। लेकिन वो डेटा मुझे दिख नहीं रहा है अभी। तो वो डेटा मुझे देखना कैसे है? तो आप यहाँ पर मल्टीपल आइकन जो देख रहे हैं, ये क्या है, मेरा एक रिपोर्ट व्यू होता है, ये टेबल व्यू होता है, मेरा मॉडल व्यू होता है, ये डेस्क क्वेरी व्यू है, और ये पीएम डीएल व्यू है। तो जो हमारा मेन जो काम होता है, इन तीन वाले पार्ट पे काम होता है, रिपोर्ट व्यू और टेबल व्यू और डेस्क यानी डेटा मॉडल पे। तो मुझे अब ये चेक करना है कि कस्टमर जो मेरा डेटा है, ये मुझे चेक करना है कि कहाँ पर लोड हुआ है। तो आप यहाँ पर जाओगे टेबल व्यू पे। जैसे मैं टेबल व्यू पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं तो कस्टमर डेटा यहाँ पर दिखने लगा है। ठीक है। अब मान के चलता हूँ कि यार मुझे ना इसमें क्या करना था, कि जो मेरा कस्टमर का जो नाम है, मान के चलता हूँ मुझे कुछ अपर केस करना है कि प्रोडक्ट कंटेनर है। मुझे बाद में याद आया कि यार इसको मुझे ना अपर केस करना है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपका इसमें कोई कोड हो सकता है, कस्टमर कोड हो सकता है, स्टोर कोड हो सकता है, कि मुझको इसको अपर केस करना है। तो मैं फिर से क्वेरी में मुझे कैसे वापस लाना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म डेटा। जैसे आप ट्रांसफॉर्म डेटा को आप क्लिक करोगे, तो आप फिर से आप क्वेरी एडिटर में चले जाओगे वापस। ठीक है। तो मेरी क्या वहां पर एक रिक्वायरमेंट थी कि मुझे इसको अपर केस करना है। तो मैंने क्या किया, अच्छा ठीक है, मैं रीजन को फिलहाल के लिए अपर केस कर लेता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने इस पे, और यहाँ से ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल्स ऑप्शन है, जो आपको यूज करना है यूज कर सकते हो। फिलहाल ये सब फंक्शन आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे अपर केस करना है फिलहाल इसको। अपर केस हो गया, और यहाँ पर एक स्टेप भी इंप्लीमेंट हो गया है। आप देखो ना क्वेरी अप्लाई स्टेप पर, तो एक स्टेप मेरा यहाँ पर इंप्लीमेंट भी हो गया। और आपको हटाना है तो इस स्टेप को यहाँ से डिलीट कर दो, जैसा आपको चाहिए तो वैसा रहेगा वो। तो मैंने क्या किया, फिर से इसको क्लोज एंड अप्लाई करूंगा। तो आप देखोगे रीजन वाला जो कॉलम होगा मेरा, वो अपर केस में यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है मेरा, एक कॉलम, ये मेरा हो गया अपर केस में। तो अभी हमने क्या किया, एक्सेल के साथ इसको कनेक्ट किया। अगर आपके पास सीएसवी फाइल है, सीएसवी फाइल से भी आप ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास सीएसवी फाइल है, कुछ भी नहीं, जैसे एक्सेल को हमने कनेक्ट किया था ऐसे ही सीएसवी फाइल को हम कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास कोई सीएसवी फाइल तो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ तो इसको मैं अगर कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास, मैं इसको सीएसवी वाली फाइल में ऐड कर लेता हूँ। ठीक है? और यहाँ पर मैंने कर दिया इस।
तो मल्टीपल सीट है, इसलिए ऐसे इसने डिक्लाइन कर दिया, तो इसको एक ही सीट रखना पड़ेगा, देन वो कन्वर्ट होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वहाँ पे आया कि नहीं आया। अच्छा आ गया है। जो CSV मेरी जो फाइल होती है, तो आप उसका ना आइकन से पता कर सकते हो कि मेरी CSV फाइल है, एक्सेल फाइल है। जैसे कि इसका आइकन को आप देखोगे, तो इसमें ना ए का सिंबल बना हुआ है। जो एक्सेल है वो जैसा था वैसे ही है, लेकिन जब ये एक्सेल वाली जो फाइल है मैंने